अवसर दिया अपना साक्षात्कार के लिए कि मैं कुछ उनसे प्रश्न कर सकूं, कुछ जान सकूं। Okay. The first question is, Maharaj, how do we understand the Shastra? इनका पहला प्रश्न ये है कि शास्त्रों का तात्पर्य कैसे समझा जाए, शास्त्र का जो अभिप्राय है उसको कैसे समझा जाए। उसे गुरु के पास पढ़ना पड़ता, जानना पड़ता। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। प्रणिपात नम्रता, उत्तम रूप से प्रश्न करना और अनुकूल चलना, इससे ज्ञान है। उनके सब विपरीत बुद्धि हो जाएगी। Next. Okay. Number 2 is, devotees living in the West will not be able to follow some practices in Gaudiya Vaishnavism because of the circumstances they are in. Can Westerners do away with practices which are culturally derived and still advance spiritually? इनका कहना है कि पश्चिमी जगत में जो परिवेश है वहां पर भक्तों के लिए बहुत सारे ऐसे सदाचार के नियम हैं जिनका पालन करना संभव नहीं है। जैसे इनसे बात किया था कार में, तो उन्होंने बताया था कि जैसे वहां पर तिलक नहीं लगा सकते हैं, साड़ी नहीं पहन सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में किस प्रकार से हम अपनी भक्ति कर सकते हैं और कैसे प्रगति कर सकते हैं भक्ति मार्ग में? भक्ति है मानसिक व्यापार, मन के द्वारा कर सकते। Question number third question. Third question. Third is, the Vedanta Sutra was commented upon by a few personalities, example Sankaracharya, Ramanujaya, Madhavacharya. Why do you think they come up with different conclusions? इनका प्रश्न है कि वेदांत सूत्र के ऊपर कई लोगों ने टीकाएं लिखी, जैसे श्रीपाद शंकराचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी। तो वेदांत सूत्र एक ही है, लेकिन ये सभी आचार्य लोग जो है भिन्न भिन्न निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। तो ये इस भिन्नता के पीछे कारण क्या है? अपने मानसिक भावना, मानसिक स्थिति, मानसिक संस्कार, ये है। जिस प्रकार संस्कार करता अपने मन होता उसको उसके द्वारा प्रतिपादन करने के लिए चेष्टा की जाती है। ये गुटबंदी है। Next. Is it number 4? Is it, are the 5 types of relationships one can have with Krishna are of equal level? I'm talking about the as servant, as friend, as parent, in a neutral position, or as lover. Is the lover relationship the highest? ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है वो 5 प्रकार के, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो इनका कहना है कि ये सभी समान हैं अथवा इनमें तारतम्य है। इसमें तारतम्य है, इसे भावना के तारतम्य है। Next. He didn't explain. It's okay. Okay, so what number was it? 5. Number 5. Can you please give some words of inspiration to the Western devotees? ये कह रहे हैं कि महाराज जी, हम पाश्चात्य जगत के जो भक्त लोग हैं उनके लिए कुछ प्रेरणा मूलक आप कुछ संदेश दें ताकि हम अपने जीवन में प्रगति कर सकें। ये भक्ति मार्गों को अपनाना आवश्यक होता। इसे भक्ति मार्ग के द्वारा मानवता में आसीन होता, अर्थात समस्त स्थावर जंगम जड़ चेतन जितने हैं इसके प्रति उसकी संवेदना होती है और उसका रक्षा करने के लिए वो अपने को समर्पण करता।
इसलिए भक्ति की ही आवश्यकता है। भक्ति में कुछ गुण होता, कृपालु, अकृतद्रोह, तितिक्षु, सर्वदेहिनाम, सत्यसार, अनवद्यात्मा, समस्त सर्वोपकारक। ये गुण आना चाहिए इसे। ऐसा गुण होता, प्राणी मात्र के प्रति दया भावना होगी, उसकी रक्षा करने के लिए इच्छा होगी, किसी के प्रति द्रोह अर्थात विद्वेष नहीं करेगा, और सहनशील होगा, सबको सहन करेगा, सत्य बोलेगा ईश्वर एवं गुरु के पास, निषिद्ध कर्म नहीं करेगा, सर्वत्र प्रभु को देखेगा और सबका उपकार करेगा। ये मानवता निर्माण करने के लिए ये आवश्यक है। ये भक्ति के द्वारा ये गुणता, ये मानसिक वृत्ति होती है। That it? Yeah, about the go you are saying. Okay. Maharaj, cow seva is one of the prominent feature in your bhajan. Do you think it's a good idea for devotees to be doing cow seva when we do our mental seva, when we do our manasi seva every day? Do you think it's a good idea to do cow seva in our mind? ये कह रहे हैं कि महाराज जी आपके यहाँ जो सेवा पद्धति है उसमें गो सेवा का बहुत ही उच्च स्थान है। हम लोग जो है मानसिक सेवा करते हैं, तो उस मानसिक सेवा में जो है क्या हम गो सेवा का जो है वो मानसिक रूप से हमको गो सेवा करना चाहिए? करना चाहिए, मानसिक भी करना चाहिए, व्यवहारिक बाहर भी करना चाहिए। That's it. Any more? That's it. Thank you very much, Maharaji, and Dandavat Pranam. Thank you very much. बाहर करने से मानसिक होता, मानसिक करने से बाहर होता। मेरा प्रधान है ये सब। हाँ। ये धोखाधड़ी नहीं है। हाँ। Okay. Thank you very much.